नमस्कार दोस्तों जीवन में फेल सभी होते हैं। यहाँ मैं भी हुआ हूँ, आप भी हुए होंगे और सभी कहीं ना कहीं फेल जरूर हुए होंगे। गलतियाँ भी हम सब करते हैं, लेकिन उन गलतियों से जो सबक लेकर आगे बढ़ना चाहता है, कामयाब इंसान वही होता है। जो इंसान फेलियर के डर से कोशिश ही नहीं करता, दोस्तों यकीन मानिए कि वह जीवन में फेल तो नहीं होगा, पर वह सफल भी नहीं होगा, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी है फेल होना, गलतियां करना। दोस्तों आज मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूं, उन्होंने लाइफ में सब कुछ देखा। वे बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, वे लगातार फेल होते रहे, उनकी कंपनी दिवालिया हो गई, वो 300 बार रिजेक्ट किए गए, लेकिन जिस दिन वे कामयाब हुए, उनका इतिहास पूरी दुनिया में फैल गया। उन्होंने अपने जिंदा रहते ही 950 से अधिक विश्व भर में अवार्ड जीते और 22 बार तो ऑस्कर अवार्ड लेकर आए। दोस्तों वो इंसान है वॉल्ट डिज्नी के मालिक वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने बहुत सारी एनिमेशन फिल्में बनाई, कार्टून कैरेक्टर तैयार किए। ये मिक्की माउस कैरेक्टर जो आज हम और आप देखते हुए बड़े हुए हैं, या उन्हीं का सपना था जो हम लोग आज मिक्की माउस के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस इंसान ने कदम कदम पर फेलियर का सामना किया, लेकिन ये एक बात को हमेशा अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते थे। उनका कहना था कि हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर हम में ताकत हो उनका पीछा करने की। और ये बात कितनी सही भी है दोस्तों। वॉल्ट डिज्नी ने पूरे जीवन संघर्ष किया, बहुत से मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अपने सपनों के पीछे वे हमेशा भागते रहे। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें भी हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वे लोग ही उस मुसीबत को बेहतरीन ढंग से अंजाम देने की ताकत भी रखते हैं। वॉल्ट डिज्नी के साथ भी कुछ ऐसे ही था। उनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही आर्थिक तंगी थी, पैसा ना होने के कारण और 5 बच्चों की जिम्मेदारी होते हुए उनके पिताजी अखबार बेचने का काम करते थे। तो कम उम्र से ही वॉल्ट डिज्नी और उनके बड़े भाई रॉय दोनों ने पिताजी के साथ अखबार बेचने का काम शुरू किया। वे 4:30 बजे उठकर सुबह अखबार बेचने चले जाते थे और वहाँ से लौटने के बाद तुरंत फ़ौरन स्कूल जाते थे। उसके बाद वहाँ से लौट कर आके दूसरी स्कूल में फिर अखबार उन्हें बेचना होता था। इस कारण वो इतना थक जाते थे कि वे स्कूल में ही जाके सो जाते थे। इस कारण आप जान ही सकते हो कि उनके ग्रेड कैसे आते हैं। तो वे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा आके नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन उनकी आर्ट में रुचि हमेशा से थी। वे पड़ोसियों की दीवारों पर इधर उधर जहाँ उन्हें मौका मिलता, वे अपनी कला का प्रदर्शन जरूर करते थे और लोग उनकी कला को देखकर उनकी तारीफ करते थे। कितनी बार तो पड़ोसियों ने उनकी बनाई हुई पेंटिंग को खरीद लिया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, संघर्ष तो अभी बहुत लंबा था। जब डिज्नी साहब थोड़े बड़े हो गए तो वे ट्रेन्स में स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेचने का काम करने लगे, ताकि घर की थोड़ी मदद हो सके। जब वे 17 साल के हुए, वे अमेरिकी सेना में भर्ती होना चाहते थे। इसके लिए वे बाकायदा वहाँ गए भी, लेकिन कम उम्र होने के कारण उन्हें वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अगले ही साल वे रेड क्रॉस सोसाइटी में जुड़ गए। वहाँ उन्हें एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी मिली और फ्रांस में पोस्टिंग मिली। 1 साल वहाँ नौकरी करने के बाद उनका मन वहाँ नहीं लगा, क्योंकि उन्हें तो आर्ट के क्षेत्र में कुछ करना था। इसलिए वे वापस न्यूयॉर्क लौट आए और वहाँ कनसास सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट में वीकेंड पार्ट टाइम आर्ट की क्लास लेने लगे। थोड़े दिन उन्होंने क्लासेस ली
उसके बाद उन्होंने कमर्शियल आर्ट स्टूडियो में एक आर्टिस्ट के रूप में नौकरी ज्वाइन कर ली। अभी नौकरी को कुछ ही दिन हुए थे कि उनके बॉस ने उन्हें यह कहकर उस नौकरी से निकाल दिया कि उनमें इमेजिनेशन की कमी है, वे कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह सब बातें वॉल्ट डिज्नी सर को गहरी चोट कर गई, लेकिन उन्होंने बिना कोई जवाब दिए वहाँ से नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने रखा लाफ ओ ग्राहम स्टूडियो। खैर साहब, छोटी पूंजी से स्टार्ट की हुई इस कंपनी को थोड़े दिन तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से चलाया, लेकिन उनके एनिमेशन कैरेक्टर लोगों को उतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे और ना ही उससे इतनी इनकम हो रही थी। धीरे धीरे देखते देखते वह कंपनी लॉस होने के लिए गई और वॉल्ट डिज्नी साहब को दिवालिया होने के कारण वह कंपनी बंद करनी पड़ी। अब वॉल्ट डिज्नी साहब के पास कुछ रह ही नहीं गया था। उन्होंने सूटकेस में कुछ कपड़े डाले और सिर्फ $40 लेके वे हॉलीवुड के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने ऑसवाल्ड नाम का एक एनिमेटेड कैरेक्टर बनाया और उसे एक दूसरी कंपनी के लिए दे दिया। उनका वह एनिमेटेड कैरेक्टर बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, वह इस कैरेक्टर के क्लेम राइट जीत नहीं पाए और अंत में ये कैरेक्टर उनसे छीन लिया गया। अब उनके पास फिर कुछ नहीं था। उन्होंने अपने बड़े भाई रॉय की मदद से दोबारा एक बार हिम्मत जुटाई और $2000 की मदद से एक नई कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा, जो बाद में वॉल्ट डिज्नी कंपनी कहलाई। अब सब कंपनी शुरू हो गई और छोटे छोटे एनिमेटेड वीडियो वे बनाने लगे। लोगों को उनके वीडियो पसंद भी आने लगे। इसी दौरान एक बार वे ट्रेन से न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे। रास्ते में बैठे बैठे उनके क्रिएटिव दिमाग ने कुछ स्केचेस ड्रॉ करने शुरू किए। उन्होंने देखा कि वो ड्रॉ करते करते एक चूहे की आकृति बना चुके हैं, लेकिन ये देखने में कुछ अजीब था। घर आके उन्होंने अपनी वाइफ को बताया। वाइफ ने उनका कार्टून देखा और उसे मिक्की नाम दे दिया। उन्होंने इस मिक्की नाम के कार्टून से एक एनिमेशन तैयार किया और इसका पहला प्रेजेंटेशन मैनहट्टन में रखा। लोगों को यह कार्टून बेहद पसंद आया और देखते ही देखते मिक्की चारों ओर धूम मचाने लगा। वॉल्ट डिज्नी साहब को सफलता थोड़ी थोड़ी हासिल होने लगी, लेकिन वॉल्ट डिज्नी साहब यहाँ नहीं रुके, क्योंकि उनकी मंजिल तो कुछ और थी। जब उन्होंने थोड़े पैसे कमा लिए तो उन्होंने अब अपने दूसरे सपने को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने उस जमाने में लगभग $2 मिलियन लगाकर स्नो वाइट नाम की पहली एनिमेटेड पिक्चर बनाई। लोगों ने उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, इस पिक्चर का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वॉल्ट डिज्नी साहब अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने सबकी बातों को सुनने के बावजूद अपनी पिक्चर बनाई और रिलीज़ करवाई, और आप विश्वास नहीं मानोगे, उस पिक्चर ने इतिहास रच दिया। वह पिक्चर इतनी सफल हुई कि वॉल्ट डिज्नी साहब ने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। अब पिक्चर भी सफल हो गई, पैसे भी आ गए, अब इससे ज़्यादा क्या। लेकिन वॉल्ट डिज्नी साहब का ये सपना नहीं था। उनका सपना था कि वे एक ऐसा अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे जो धरती पर सबसे खुशहाल जगह बने। इसके लिए उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने बहुत लोगों को दिखाया। वह प्रोजेक्ट, यकीन मानिए दोस्तों, 300 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन वॉल्ट डिज्नी साहब को अपने ऊपर यकीन था। उन्हें पता था कि मैं एक दिन ये बना के दिखाऊंगा, और वो दिन भी आया जब वॉल्ट डिज्नी साहब ने डिज्नीलैंड की स्थापना की। और आज डिज्नीलैंड की क्या पॉपुलैरिटी है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं।
दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी साहब के जीवन को आप करीब से देखो तो आप पाओगे कि पूरे जीवन संघर्ष करने के बावजूद, लगातार फेल होने के बावजूद उन्होंने कभी सपनों के पीछे दौड़ना बंद नहीं किया। अपनी हर कमजोरी, हर बाधा को पार करते हुए वे आगे ही आगे बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि उनमें रिस्क उठाने की क्षमता थी। जब तक आप में रिस्क उठाने की क्षमता नहीं होगी, आप किसी नए कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। किसी ने क्या खूब कहा है, गर हार न मानो तो कोई कोशिश बेकार नहीं होती। गर हार न मानो तो कोई कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ वॉल्ट डिज्नी की कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।